जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। कभी हमें अकेलेपन, गरीबी और संघर्ष से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां कोई नहीं था, वहीं से ही सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। यह कहानी एक छोटे से लड़के की है, जिसने अपने सपनों के लिए न सिर्फ अपने हालात को बदला, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यह कहानी आरव की है। आरव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां गरीबी और संघर्ष हर दिन का हिस्सा थे। पिता एक मजदूर थे, माँ हमेशा बीमार रहती थी। आरव का बचपन सिर्फ दो चीजों से भरा था, माता पिता का प्यार और दुख। लेकिन किस्मत ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। एक दिन जब वह सिर्फ 10 साल का था, उसके पिता घर छोड़कर चले गए। माँ का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था और घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आरव की आंखों में सवाल थे, मैं क्या करूं? वह हर रोज देखता था कि माँ की तबीयत और बुरी होती जा रही थी, लेकिन उसके पास कुछ करने का रास्ता नहीं था। गांव वाले उसकी मदद करने के बजाय ताने देते थे, यह लड़का क्या करेगा? लेकिन आरव ने ठान लिया था। वह जानता था, जहां कोई नहीं था, वहीं से सब कुछ बदल सकता है। आरव ने स्कूल छोड़ दिया और माँ के साथ काम करने के लिए खेतों में जाने लगा। उसकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसने खेतों में काम करना शुरू कर दिया था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करने के बाद उसे कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलती थी। कभी भूखा सोता, कभी पैसे की कमी के कारण मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा पाता। लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद का दीप जल चुका था, मैं हारने वाला नहीं हूँ। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, कहाँ जा रहा है ये लड़का, खुद ही टूटेगा। लेकिन आरव के दिल में एक जिद थी, मैं खुद को साबित करूंगा। हर सुबह उसे वही ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन वह चुपचाप अपना काम करता जाता। कभी खेतों में काम करते वक्त, कभी पानी लगाते वक्त वह सोचता, मेरे पास जो भी है उसे मेहनत से बदल दूंगा, यही मेरा रास्ता है। आरव ने 12 साल की उम्र में पहली बार शहर जाने का सोचा। उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया और वहां उसे पहली बार पैसे मिले। कभी सोचता था कि अगर एक दिन यह पैसे मैं माँ को दे सकूं, तो शायद उनकी बीमारी ठीक हो सकती है। वह दिन आया जब उसे अपनी मेहनत का पहला फल मिला। चाय की दुकान पर काम करते हुए किसी ग्राहक ने उसे 50 रुपए टिप दिए। उस दिन आरव के दिल में एक नया सपना जगा, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। उसने एक छोटे से नोटबुक में अपने सपनों की लिस्ट बनानी शुरू की। उस दिन के बाद से वह न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि अपने परिवार के लिए भी बड़े सपने देखता था। उसने तय किया कि वह एक दिन इस दुनिया को अपनी मेहनत से जीतेगा। जब आरव 14 साल का था, तब माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन माँ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर तुमने अपने सपने पूरे नहीं किए, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माँ की यह बातें आरव के दिल में गहरी गूंज गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद माँ का निधन हो गया। आरव अकेला रह गया। उसकी पूरी दुनिया तब टूट गई थी, लेकिन उसने ठान लिया, अब मैं टूटूंगा नहीं। आरव के जीवन की यह सबसे कठिन घड़ी थी, लेकिन यह घड़ी ही उसके अंदर की शक्ति को जागृत करने वाली साबित हुई। वह अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, माँ के सपनों के लिए भी जूझने लगा। उसके दिल में यह विश्वास था, जहाँ कोई नहीं था, वहीं मैं खुद को खड़ा करूंगा। आरव ने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी बदलने के लिए शहर जाएगा। शहर की भीड़ में वह और भी अकेला महसूस करता था, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसे कभी अकेला नहीं होने देते थे। वह छोटे छोटे काम करता और जहां भी मौका मिलता वहां मेहनत करता। लेकिन मेहनत के साथ साथ उसने यह भी समझा कि केवल कठिनाई से ही सफलता नहीं मिलती, उसे अपने रास्ते में कुछ अच्छे लोग भी चाहिए थे। फिर उसकी मुलाकात हुई शेखर सर से। एक दिन चाय की दुकान पर आए शेखर सर ने उसे ध्यान से देखा और फिर उससे बात की। उन्होंने आरव से पूछा, तू क्यों यहाँ है?
आरव ने ईमानदारी से कहा, घर नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा करना है। शेखर सर उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसे एक छोटा सा काम दिलवाया। धीरे धीरे शेखर सर ने आरव को बिजनेस की दुनिया में अनुभव दिलाया। आरव ने सीखना शुरू किया, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट्स वैल्यू, और जल्द ही वह शेखर सर का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। वह कंपनी के लिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज करता और फिर उसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने का मन बना लिया। आरव ने अपने पहले बिजनेस को शुरू किया, एक ऑनलाइन सप्लाई स्टोर। आगे कई मुश्किलें आई, कभी ऑर्डर कम होते थे तो कभी पैसे की कमी होती थी, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह मुश्किलें सिर्फ उसे मजबूत बनाएंगी। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार उसका स्टार्टअप फलने फूलने लगा। कुछ ही सालों में आरव का बिजनेस करोड़ों में पहुंच गया। अब वही लोग जो उसकी हंसी उड़ा रहे थे, वहीं अब उसकी सफलता को देखकर चुप हो गए थे। आरव अब एक सम्मानित बिजनेसमैन बन चुका था। उसने अपना खुद का शानदार घर बनाया और माँ की याद में उसका नाम रखा, माँ के सपनों का घर। आरव अब पूरे देश में एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे अपने सपनों का प्रतीक मानने लगे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? आरव मुस्कुराया और बोला, मेहनत ने वह दिया जिसकी उम्मीद तक किसी ने नहीं की थी। उसने अपना सबसे पुराना नोटबुक दिखाया जिसमें लिखा था, मेरे सपनों की शुरुआत, और अब उस नोटबुक में लिखा था, मेरे सपनों की जीत। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन की कठिनाइयों से घबराता नहीं बल्कि उनसे जूझता है। हम में से कोई भी, चाहे वह कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, अगर अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करता है तो वह कभी नहीं हारता, और यही सबसे बड़ी सीख है। दोस्तों, अगर आपको आरव की संघर्षपूर्ण कहानी ने प्रेरित किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किलों के बावजूद अपनी राह खुद बनाना चाहता है। हम सब के अंदर कुछ खास होता है, और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। तो क्या आप भी किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस प्रेरणा से प्रेरित हो सके और अपनी जिंदगी बदल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक कहानियों का हिस्सा बन सके। आपका एक लाइक और शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।